सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करूंगा जो फॉर्म आया है बिहार सीटेट ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में। मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। कैंडिडेट्स, आप लोग ये समझ लीजिए बिहार सीटेट ऑनलाइन फॉर्म क्या होता है। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को हिंदी में समझा देता हूं। देखो, यदि आप लोग बिहार में शिक्षक पद की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप लोग टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये जो सीटेट ऑनलाइन फॉर्म है ये इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग इस परीक्षा में एग्जाम देके और पास हो जाएंगे, तभी आप लोग शिक्षक पद के लिए जो है आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, मतलब आप लोग जब टीचर की वैकेंसी आएगी, जैसे ये वैकेंसी आई है 32,388 पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है, जिसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है वो अगस्त में स्टार्ट होने वाला है और सितंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन तो आ चुका है, लेकिन इसकी जो फॉर्म अप्लाई डेट नहीं आई है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो एग्जाम है ना, जो बिहार में जो है शिक्षक पद के लिए है। ठीक है, तो शिक्षक पद के लिए ये वाली जो फॉर्म भरना जरूरी है और इसका एग्जाम देना जरूरी है, यदि आप लोग टीचर अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए इस फॉर्म के बारे में आप लोगों को डिटेल में समझा देता हूं कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है, और कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगने वाले हैं और इसका इंपॉर्टेंट डेट क्या रहने वाला है, सब कुछ आप लोगों को शुद्ध हिंदी में बताऊंगा। यदि आप लोग जो है बिहार में शिक्षक पद की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग बिना स्किप किए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी आप लोगों को जो है समझ में आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो बिहार सीटेट ऑनलाइन फॉर्म 2026 है। बिहार सीटेट सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। बिहार में शिक्षक बनने की जो पात्रता है उससे संबंधित परीक्षा है। इस परीक्षा के माध्यम से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षक पद के लिए आवश्यक पात्रता प्राप्त की जाती है। ठीक है, इसका सर्टिफिकेट दिया जाता है, तब आप लोग इस जो है जो मास्टर की तैयारी करते हैं, मास्टर जैसे अध्यापक जैसे वैकेंसी आती है, तब आप लोग इस सर्टिफिकेट को लेके उसमें जो है आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, बिहार सीट 2026 का आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। यदि आप लोग इस फॉर्म में आवेदन करेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से ही इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बता देता हूँ। यदि आप लोग जो है बिहार सीटेट ऑनलाइन फॉर्म 2026 में आवेदन करना चाहते हैं, तो जो इस फॉर्म का आवेदन जो शुरू है, ठीक है, इस एप्लीकेशन फॉर्म का जो है आवेदन शुरू है वो 17 अगस्त 2026 से स्टार्ट है। ठीक है, 17 अगस्त 2026 से इसका जो फॉर्म अप्लाई स्टार्ट है, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 अगस्त 2026 होने वाली है। ठीक है, यदि आप लोग इस फॉर्म में आवेदन करना चाहते हैं तो बिना वक्त गवाए आप लोग इस फॉर्म में फॉर्म जो है अप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। वीडियो ध्यान से देखने के बाद आप लोग इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह जितने में अभी मैं आपको बताने वाला हूं अच्छी तरह से मैच कर लेंगे। इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैंडिडेट इस जो है फीस रखी गई है, आप लोग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग फीस की गई है। जो फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 31 अगस्त 2026 रहने वाली है। जो आप लोगों का एग्जाम है वो आप लोगों का जो है बाद में घोषित किया जाएगा। जो आप लोगों का एडमिट कार्ड है वो आप लोगों एग्जाम से 4 डेज पहले या उससे पहले जो है जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें। कैंडिडेट, अब आप लोग ये देख लीजिए कि इस भर्ती में इस फॉर्म में आप लोग जो है आवेदन शुल्क, मतलब आप लोग कैटेगरी के अनुसार रहने वाला है। ठीक है, आप लोग की जो कैटेगरी के अनुसार आप लोग जो है इसमें जो है फीस रहने वाली है। ठीक है, केवल पेपर 1, पेपर 2 मतलब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए जो है जनरल उम्मीदवार और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार और बीसी और ईबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए है 960 रुपए रहने वाला है। मैं फिर दोबारा रिपीट करके बता देता हूँ। देखो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए जो 960 रुपए फीस रहने वाला है, और अन्य राज्य के सभी वर्ग के लिए जो है 960 रुपए फीस रहने वाला है, और एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए जो है 760 रुपए रहने वाला है। ठीक है, मैं आप लोग बता भी रहा हूँ और आप लोग स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। ठीक है, और पेपर 1, पेपर 2, पेपर सेकंड दोनों के लिए जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस और बीसी और ईबीसी के लिए जो है 1440 रुपए रहने वाला फीस, और अन्य राज्य के लिए जो है 1440 रुपए फीस रहने वाला है। ठीक है, और एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए जो है 1440 रुपए फीस रहने वाला है। ठीक है, आवेदन शुल्क का जो भुगतान है वो ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, इस भर्ती की जो एज लिमिट रहने वाली है आप लोग ये देख लेना कि इस भर्ती में जो है एज लिमिट क्या रहने वाला है, जो आयु सीमा रहने वाली है वो क्या है। ठीक है, जो न्यूनतम आयु है वो 1 अगस्त 2026 के आधार पर बताई गई है। इस भर्ती में जो न्यूनतम आयु है आप लोगों की 21 वर्ष रहने वाली है। ठीक है, जो आयु की गणना है वो 1 अगस्त 2026 के आधार पर बताई गई है। जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष बताई गई है। ठीक है, 21 वर्ष बताई गई है, और पुरुष कैंडिडेट अधिकतम आयु जो है 37 वर्ष है, और महिला जनरल कैटेगरी की उम्मीदवार और बीसी और ईबीसी पुरुष एवं महिला अधिकतम आयु जो रहने वाली है वो 40 वर्ष रहने वाली है। ठीक है, और एससी और एसटी पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार के लिए जो है 42 वर्ष उम्र रहने वाली है। ठीक है, मतलब अगर आप लोग आरक्षित वर्ग के हैं ना, तो आप लोग न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से लेके 42 वर्ष तक के उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, यदि आप लोग एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो। ठीक है,
इसके अलावा जो सरकारी नियमों के अनुसार पात्र वर्गों को आयु में छूट दी जा सकती है। ठीक है, कैंडिडेट अगर आप लोग इस फॉर्म में आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो अपनी शिक्षित योग्यता जिसे कहते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेंगे, एलिजिबिलिटी। ठीक है, देखो बिहार सीटेट में मुख्य रूप से दो पेपर होते हैं। ठीक है, पेपर 1 माध्यमिक शिक्षक कक्षा 9 से लेकर 10 तक। ठीक है, कक्षा 9 से लेकर 10 तक क्या है, अभ्यर्थियों के पास संबंधित विषय में बैचलर डिग्री कम से कम 50% अंकों के साथ तथा बीडी डिग्री होना आवश्यक बताया गया है। ठीक है, और जो पेपर 2 है, पेपर 2 में उच्च माध्यमिक शिक्षक कक्षा 11 से लेके 12वीं तक। ठीक है, अभ्यर्थी के पास विषय संबंधित में पोस्ट ग्रेजुएशन बीडी डिग्री होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के मामले में अलग पात्रता नियम होते हैं, इसके लिए आधिकारिक सूचना को जरूर देखें, मतलब इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन को देख लेना। ठीक है, उसके बाद जो है एससी और एसटी और ईबीसी और बीसी दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित नियमों के अनुसार अंकों में छूट मिल सकती है। ठीक है, अभी आप लोग ये देख लीजिए कि बिहार सीटेट परीक्षा कितने पेपर हैं। ठीक है, जो बिहार सीटेट परीक्षा में कितने पेपर हैं, तो बिहार सीटेट में जो है 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 है में है जो है कक्षा 9वीं से जो है 10वीं शिक्षक के लिए। ठीक है, कक्षा 9 से लेके 10वीं के शिक्षक के लिए, और पेपर 2 में है कक्षा 11वीं से लेके 12वीं शिक्षक के लिए। ठीक है, कक्षा 12वीं शिक्षक के लिए अभ्यर्थी अपनी शिक्षित योग्यता के से संबंधित विषय के अनुसार पेपर का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट आप लोग ये समझ लीजिए कि इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, इस भर्ती में जो चयन प्रक्रिया है वो क्या रहने वाला है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखो बिहार सीटेट 2026 में चयन पात्रता प्रक्रिया के अंतर्गत सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित किया जाएगा। परीक्षा से संबंधित विषय पैटर्न, विषय प्रश्नों की जो संख्या है, अंक और अन्य नियम के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन को जरूर देखें। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए इस भर्ती में आप लोग जो है आवेदन कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें आप लोग जो है आवेदन कैसे करेंगे तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो बिहार सीटेट 2026 का फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए निम्न प्रक्रिया अपना सकें। ठीक है, वो काफी ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो साइबर कैफे से अपना फॉर्म अप्लाई करवाते हैं, और काफी ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो अपना घर पे ही मतलब मोबाइल से अपने लैपटॉप से फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो दोनों के लिए मैं आप लोग बताता हूँ, फॉर्म अप्लाई करते हुए कोई गड़बड़ी मत करना, जैसे कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी। ठीक है, या फिर जो है मोबाइल नंबर हो गया है। ठीक है, सब कुछ जितने भी है ना बिल्कुल सही सही भरना है। ठीक है, और जितने भी डॉक्यूमेंट है बिल्कुल एक समान, जो भी भरेंगे एक समान भरेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे। अगर आप लोगों ने अलग अलग कर दिया तो अभी तो आप लोगों का फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, लेकिन बाद में आप लोग परेशान हो जाएंगे जब लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, जब आप लोग के मूल प्रमाण पत्र जांचे जाएंगे ना, तब आप लोग परेशान हो जाओगे। ठीक है, आप लोग ना तो रिजेक्ट हो ना ही परेशान हो, इसलिए मैं पहले से ही आप लोग बता देता हूँ कि आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई करते वक्त ही गड़बड़ी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग ये देखिए फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले बिहार सीटेट आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे, बिहार सीटेट 2026 ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करेंगे, और नए अभ्यर्थी हैं तो अपना जो है रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करके आवेदन खोलेंगे और अपना नाम, जन्मतिथि, पता, शिक्षित योग्यता और अन्य जानकारी बिल्कुल सही सही भरेंगे। ठीक है, और अपनी कैटेगरी और जिस पेपर के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसका जो चयन करेंगे। ठीक है, और आवश्यक दस्तावेजों को निर्धारित प्रारूप में अपलोड करेंगे। ठीक है, और आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करेंगे। ठीक है, आप लोग जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से आप लोग अपना इसमें जो है आवेदन जो है भुगतान करेंगे, और पूरा फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारी अच्छी तरह से जांच लेंगे। ठीक है, मतलब आप लोग चाहे आप लोग साइबर कैसे फॉर्म अप्लाई करवा रहे हो, चाहे आप लोग खुद से कर रहे हो, लेकिन फॉर्म को सबमिट करने से पहले आप लोग एक बार अच्छी तरह से पूरा रिवीजन कर लेना, देख ले कि कोई इसमें मैंने गड़बड़ी तो नहीं की है। ठीक है, अगर गड़बड़ी करी है तो आप लोग ठीक कर लेना, अगर आप लोगों को लगे कि हाँ मैंने फॉर्म बिल्कुल सही सही भरा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तो सबमिट कर लेना। ठीक है, सबमिट करने के बाद जो फाइनल सबमिट करने के बाद आप लोगों को आवेदन फॉर्म मिलेगा। ठीक है, आवेदन फॉर्म मिलेगा या फिर जो है इसका पीडीएफ मिलेगी, उसे बिल्कुल अच्छी तरह साफ सुथरा सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, ये सुरक्षित इसलिए रखना है कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप लोग एग्जाम दे देंगे, एग्जाम देने के बाद आप लोगों को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, तब ये फॉर्म भी आप लोगों से मांगा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे जो है इसका फोटो स्टेट भी करवा लेंगे और उसे जो है सुरक्षित रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, कैंडिडेट आप लोग के लिए इस भर्ती में जो है महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यदि आप लोग इस फॉर्म में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसमें ये देख लीजिए कि कौन कौन से फॉर्म आपको जो है कौन से जो है दस्तावेज आप लोग लगने वाले हैं। ठीक है, वो आवेदन करते समय सामान्यतः इन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया और अन्य पहचान पत्र हो गए। ठीक है, शिक्षित योग्यता मार्कशीट हो गई है,
ठीक है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई है, ठीक है, बीडी प्रमाण पत्र हो गया है, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र हो गया है, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हो गया है, दिव्यांग प्रमाण पत्र हो गया है, ठीक है, पासवाई फोटो हो गया है, हस्ताक्षर सिग्नेचर हो गया है, ठीक है, और अन्य आवश्यक दस्तावेज हो गए, ठीक है। ध्यान दें, दस्तावेजों की वास्तविक सूची आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार ही मानेंगे, ठीक है। कैंडिडेट सभी आप लोग ये लीजिए, यदि आप लोग इस फॉर्म में आवेदन करेंगे तो फॉर्म भरते समय इन गलतियों से बचेंगे, ठीक है, जैसे कि नाम और जन्म तिथि गलत नहीं भरेंगे, और शिक्षित योग्यता की जानकारी बिल्कुल सही भरेंगे, गलत गलत कैटेगरी का चयन बिल्कुल भी ना करेंगे, फोटो और सिग्नेचर सही फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, फीस की जो भुगतान के बाद पेमेंट जो की रसीद होती है उसे उसका जो स्टेटस जरूर जांचेंगे, ठीक है, और फाइनल सबमिट करने के बाद आवेदन को जो है सुरक्षित रखेंगे, ठीक है, और अंतिम दिन का इंतजार न करें, फॉर्म अप्लाई जो है जल्दी से करें। यदि आप लोग इस फॉर्म में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप जो है फटाफट इस फॉर्म में जो है अप्लाई कर देंगे, ठीक है।